आज के मैच के पॉजिटिव्स क्या हैं जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। देखिए, इमामुल हक ने 70 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 60 रन बनाए, शाहीन अफरीदी ने 5 विकेट लिए और हारिस रऊफ ने 3 विकेट लिए। और अपने पहले ही मैच में उसामा मीर ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, क्या गजब की बॉलिंग की है। और अपने मोहम्मद नवाज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने भी काफी टाइट बॉलिंग की। ये पाकिस्तान की टीम का आज अचीवमेंट रहा है। और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है रमीजा बानो और दूसरा वो वकार यूनिस रेडिकल पाकिस्तानी। ये पूरी कमेंट्री के दौरान इनके मतलब फूटे मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि पाकिस्तान की टीम बर्बाद हो चुकी है, ये लोग बेगैरत हैं, नालायक हैं, चरित्रहीन हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, ये लोग सिवाय बकवास करने के और कुछ नहीं कर सकते। बाबर आजम 2 कौड़ी का बैट्समैन नहीं है, लेकिन अभी भी इनके मुंह से बाबर इज द वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन। हाँ, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है। वो नेपाल के अगेंस्ट बनाए थे 150 रन, ठीक है ना। और वो तो हमने शायद ये अपने शुभमन गिल को अगर रेस्ट नहीं कराया होता तो बाबर आजम अभी कितना पीछे उससे छूट चुका होता। लेकिन हम लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं यार। हमारे लिए देश ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे इमामुल हक के लिए वो 70 रन बनाना जरूरी है, क्योंकि उसके अगले मैच में तो बाकी सारे लोग भूल जाएंगे कि पिछले मैच में कितनी बुरी दुर्गति हुई पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के सामने या इंडिया के सामने। लेकिन कहने को तो ये है कि इमामुल हक ने 70 रन बनाए, इंडिया के अगेंस्ट भी उसने 40 रन बनाए थे। तो ये तो मैच में स्कोर जाता है आज से 6 महीने या 1 साल बाद। ये थोड़ी कोई देखता है कि जिस मैच में 70 रन बनाए थे इस नालायक ने, उसमें टीम की कितनी धुलाई हुई थी। आज ऑस्ट्रेलिया ने उस तरह से पाकिस्तान को धोया है जैसे पुराने जमाने में धोबी अपने गधे को पीटता था। ये एक्चुअली इनकी औकात यही है, गधों की तरह। गधों से भी गई गुजरी है इनकी औकात। क्या मजेदार मैच हुआ। पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग दे दी ऑस्ट्रेलिया को, ये सोच के कि बाद में, और बाबर आजम कह रहा है कि ये तो बाद में ड्यू आ जाती है और मैच में बहुत आसान हो जाती है और बाद में बैटिंग आसान हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और देखिए, इन नालायकों की किस्मत से ड्यू आई भी, मैदान में ड्यू आई, हालांकि उतनी ज्यादा नहीं आई जितनी आती है नॉर्मली, क्योंकि अभी उतनी ज्यादा ठंड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ड्यू आ गई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मतलब एक तो ये इतनी जल्दी अपनी औकात भूल जाते हैं कि अभी धुलाई करवा के आए इंडिया से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने बराबरी की बात कर रहे हैं। अब कहां ऑस्ट्रेलिया, कहां पाकिस्तान। वो आदमी को अपनी हैसियत भूलने में जरा भी टाइम नहीं लगता है। मतलब आदमी एक तो बेशरम हो और उसके बाद मतलब एरोगेंट भी हो। तो ये इसका पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान। हर फील्ड में, हर जगह उनको बराबरी करनी है इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया से और इनसे। अरे तुम यार जाके नीदरलैंड के साथ खेलो और 5 मैच खेलोगे तो उसमें से भी तुम 2 मैच हार जाओगे, ये पक्का है। वह अभी नीदरलैंड ये पिछले साल गए थे जहां अपनी पूरी टीम को लेके गए थे, उसमें भी ये हारते हारते बचे थे। नीदरलैंड ने भी इनके सामने 50 ओवर में 300 के ऊपर रन ठोक दिए थे। ये तो हाल है इनका। अब वार्नर और मार्श जो शुरू हुए तो ये तो एक देखिए, ये लोग कैच ऐसे टपकाते हैं जैसे कि बिल्कुल सबाब की तरह। ये खुद ही बोलते हैं ना कि ऐसे ठुकाई हुई इनकी जैसे सबाब की तरह। और उसामा मीर ने कैच क्या टपकाया वार्नर का, वो 10 रन पे कैच टपकाया, उसके बाद उसने दूसरा मौका दिया इनको 100 रन के बाद, और उस पे फिर कैच टपकाया उसका और वो जाके 163 रन पे रुका। क्या गजब की बैटिंग की मार्श ने। और हारिस रऊफ की जो धुलाई हुई है, हारिस रऊफ की जब जब धुलाई होती है ना, देखिए ये क्या है, ये बेशरम और बेगैरत पाकिस्तानी। वो हारिस रऊफ नीदरलैंड के 8वें 9वें 10वें नंबर के बैट्समैन को आउट करने के बाद उसके ऊपर चिल्ला रहा था। तो ये इसको अल्लाह ने सजा दी है। ये लोग यही बोलते हैं ना, अल्लाह की मार पड़ी है इसके ऊपर, जो इसकी ऐसी दुर्गति हुई। हर ओवर की पहली बॉल पे छक्का इसने खाया है और 8 ओवर में 83 रन खाए इसने, नालायक ने। और उसके बाद ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस मतलब बाद में जब वो पूछ रहे हैं रमीजा बानो से, तो वो क्या कह रहा है कि नहीं, इस मैच से हमें पॉजिटिव मिला है शाहीन शाह अफरीदी। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेट लिए।
अरे तू 5 विकेट लिए कब? ये कौन समझाएगा? मतलब लॉजिक का भी एक, लॉजिक का जो जिसको कहते हैं ना कि मतलब जिसको कितना गंदा तरीके से लॉजिक दिया जाए कि शाहिन शाह अफरीदी ने 5 विकेट दिए। अरे जब उनके ओपनर 260 रन ठोक चुके थे उसके बाद 5 विकेट लेने का क्या मतलब है? वही हारिस रऊफ ने 3 विकेट लिए जब तेरे 7 ओवर में 70 रन पड़ चुके थे, उसके बाद तूने 3 विकेट लिए। तो ऐसे विकेट लेने का फायदा क्या है? रन तो 365 बन गए ना। ऐसे विकेट पाकिस्तान को ही मुबारक हो, और मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के 5-5 विकेट शाहिन शाह अफरीदी हर मैच में ले, जिसमें कि इनकी टीम के सामने 350 रन बने और 400 रन बने। तो बढ़िया है, मुबारक हो तुमको। तुम इमाम उल हक के 70 रन अपने पास रखो और अब्दुल्ला शफीक के 60 रन रखो और रिजवान के 45 रन रखो अपने पास, खुश रहो। शाहिन शाह अफरीदी के भी 5 विकेट ले लो, तुम्हारा हाल यही होने वाला है जो तुम डिजर्व करते हो। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया मैच जीता है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक तरह से काफी मुश्किल में फंस गई थी, क्योंकि देखिए विकेट जब आसान हो जाता है ना आखिरी में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। खासतौर पे हम सभी लोगों को आईपीएल का पूरा एक्सपीरियंस है। आईपीएल में जो भी मैचेस होते हैं बाद में बैटिंग करने वाले के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है मैच। और कुछ भी हो, पाकिस्तान भले कितने घसियारे हों, लेकिन एक है तो इंटरनेशनल टीम ना। बल्ला तो मालूम, बल्ला तो है ना उनके हाथ में। और ऊपर से आज रही सही कसर मिचेल स्टार्क ने पूरी कर दी, जो उसकी बिल्कुल भी रिदम में नहीं था। वो पता नहीं क्यों ये ऐसा करते हैं ये लोग, बिना किस कदर पहली शुरुआत में ही पहले ओवर में 4 वाइड फेंक दी, 8 रन दे दिए और उसके बाद उसका तो रिदम आया ही नहीं। लेकिन इस मैच में देखिए, ये तो बैटिंग पैराडाइज था विकेट बेंगलोर का, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप सभी लोगों को मालूम है। यहाँ इनके ओपनर्स ने सेंचुरी मारी, वहां उनके दोनों ओपनर्स ने 50 मारी। मतलब ये पहली बार शायद किसी वनडे मैच में ऐसा हुआ है कि पहले चारों ओपनर्स ने 50 के ऊपर रन मारे। तो ये तो हम सभी को, इंडियंस को तो सभी को मालूम है। और ये क्या, ये पोर्कियों को नहीं मालूम है? ये सारे आईपीएल सब बराबर देखते हैं, इनको नहीं मालूम है कि बेंगलोर में क्या होता है? तो विकेट इतना आसान था, लेकिन सेल्फिशनेस इनमें इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि आप ये देखिए, ये ओपनर्स अपने अपने रन बनाने के चक्कर में पड़े रहे, जबकि वो नालायक अब्दुल्ला शफीक का एक कैच, हाथ का कैच, वो शॉन एबट ने टपकाया। शॉन एबट भी बिल्कुल ऐसे टपकाता है लड्डू, मतलब अच्छा खासा वहां ग्राउंड पे बाउंड्री पे जमा हुआ है, पैर जमे हुए, पीछे जाने का भी कोई डर नहीं, हाथ में आ गया कैच, हाथ से निकाल दिया और छक्का भी करवा दिया। उसके बावजूद इन लोगों ने जो 125-30 रन की पार्टनरशिप की है, वहां तक ले जाने में इन्होंने आस्किंग रेट को 7.3 से 8.3 तक पहुंचा दिया। मतलब आप ये बताइए कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया में जो ये मैचेस हो रहे हैं, जब ओपनर्स खेलते हैं तो ये आस्किंग रेट को कम करके लेके आते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का कैरेक्टर ये है, भाड़ में जाए देश, अपने रन बनाओ बस, बाकी तेल लेने गया पाकिस्तान, लेकिन कहने को वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान। अरे काहे का प्राउड? क्या किया तुमने पाकिस्तान के लिए? खैर तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं है, ना तुम्हारे यहां कोई कर रहा है, ना तुम कुछ करोगे। जॉश हेजलवुड ने जिस तरह की बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, मतलब आप देखिए 10 ओवर में 40 से भी कम रन दिए हैं उसने। एक टाइम तो उसके 7 ओवर में कुछ 26 रन दिए हुए थे उसने, जबकि बाकी सारे बॉलर्स की पिटाई हो रही थी। क्या पैट कमेंस और क्या मतलब एडम जंपा भी कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था उस समय तक। और ग्लेन मैक्सवेल तो नालायक कहीं का, उसके ऊपर मुझे इतना गुस्सा आया आज, जब भैया तेरे को 265-260 रन पे पहला विकेट गिरा, तुझे बैटिंग करने पहले भेज दिया, तो तू तो ये सूरमा बन के आया कि ये तो बेंगलोर तो मेरा होम ग्राउंड है, तो यहां तो मैं बिल्कुल पिच फाड़ दूंगा, पिच खोद दूंगा। ये क्या मतलब है? पहली बॉल पे बिना कुछ देखे समझे उल्टा सीधा शॉट मार दिया और उस गधे को वो एक विकेट दे के रख दिया, शाहिन शाह अफरीदी को। वो इसी वजह से सर चढ़ गया वो, और इसी वजह से वो रमीजा बानो की भी तो बातें सुनने से हमको कोई मतलब सुननी पड़ रही है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल में इतनी अकल होनी चाहिए कि भैया मैं जाके जरा 4 बॉल तो देख लूं कि बॉल कैसी आ रही है, क्या हो रहा है। ये लोग, मैं इसीलिए कहता हूं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते जरूर हैं बिल्कुल गांव वाले, चले आते हैं बिल्कुल बल्ला लेके, पहली बॉल से ही
किस कदर गंदा शॉट मारा और आउट हो गया। उसके बाद स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी भरा नहीं कर रहा है, वो तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ टच है, एकदम आउट ऑफ टच लग रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा उसको क्या हो गया। मतलब ऐसा मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। स्टीव स्मिथ को मैं बहुत अच्छा बैट्समैन मानता हूं, वनडे का खास तौर पे। T20 में मैंने मान लिया, लेकिन वनडे में वो बहुत अच्छा खेलता था और अभी बिल्कुल ही आउट ऑफ टच लग रहा है। पता नहीं, उसको कुछ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको कुछ कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है टीम को, क्योंकि स्टीव स्मिथ का चलना जरूरी है इस टूर्नामेंट में। अगर वो नहीं चलेगा तो देखिए, वार्नर का अगर मान लीजिए आज कैच पकड़ लेते वो लोग, तो फिर क्या होता, फिर स्टीव स्मिथ को ऊपर आना पड़ता। दूसरी बात, लबुशेन जब भी आके मार पिटाई करने की जरूरत है तो लबुशेन के बस का नहीं है वो। लबुशेन अब इसीलिए ट्रेविस हेड जब अगर वापस आ जाएगा तो लबुशेन का पत्ता साफ है। और उसके बाद आप देखिए, जब ये पाकिस्तानी लोग बैटिंग कर रहे थे और उसके बाद बाबर आजम से तो मुझे कभी भी कोई उम्मीद नहीं रहती है। वो तो उसके बस का है नहीं कुछ, वो तो जबरदस्ती हाइप क्रिएट की हुई है उसकी, वो छोटी मोटी टीमों के अगेंस्ट या वो फेवरेबल कंडीशंस में। अब वैसे भी आज से ज्यादा फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती थी बाबर आजम के लिए, वो उसकी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। वो स्पिनर के ऊपर नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आउट हुआ था ये, जैसा आज आउट हुआ है। तो ये बॉलर्स ने पकड़ लिया है इसको, मिड विकेट पे कैच देके जाता है। और आप लोगों को अगर याद होगा कि वो रवि बिश्नोई ने भी इसको एशिया कप में या किसी एक मैच में आउट किया था इसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से। तो ये तो हाल है इसका, ना तो इस स्पिनर लेग स्पिनर संभलता है, ना लेफ्ट आर्म स्पिनर संभलता है। तो ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, इसकी अच्छी खासी पोल खुली हुई है और अब सारे लोग इसका फायदा उठाने वाले हैं। तो अब इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ही मुश्किल है। और अगला मैच तो इनका अफगानिस्तान से है, अफगानिस्तान इनमें भूसा भर देगा बिल्कुल। खैर चलिए, उसके बाद लेकिन क्या है, ये मैच थोड़ा सा फंस गया था। मतलब ये है कि देखिए, जब ड्यू पड़ी हुई है मैदान में और आपका एक मिचेल स्टार्क नाम का बॉलर जो कि बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने मुश्किल हो गई थी। वो तो स्टॉइनिस ने ठीक ठाक बॉलिंग करके 2 विकेट निकाल दिए। तो वो मतलब अनएक्सपेक्टेडली इनको मिल गया, क्योंकि इनके पास देखिए जेम्पा और वो 3 फास्ट बॉलर, स्टार्क, हेजलवुड और केमिंस, ये चार ही बॉलर्स हैं रेगुलर। उसके बाद 5वां बॉलर इनका ये भर्ती का है, ये मैक्सवेल और उसके बाद स्टॉइनिस। तो वो मैक्सवेल और स्टॉइनिस से जो ओवर्स निकलवाने हैं उसमें इनको बोनस विकेट्स मिल गए। हालांकि मैक्सवेल की थोड़ी पिटाई हो गई, लेकिन स्टॉइनिस ने अनएक्सपेक्टेडली विकेट ले लिए, जो उसने थोड़ी सी भरपाई की स्टार्क की, जो स्टार्क ने खराब बॉलिंग की। पैट कमिंस थोड़ा सो ही था, एवरेज, लेकिन उसने बीच में आके बहुत अच्छा विकेट निकाला। और फिर उसके बाद जब 39th ओवर में ये रिजवान और इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे, तो एक्चुअली साउथ शकील को भी बहुत अच्छा आउट किया उन्होंने। 39th ओवर में जंपा बॉलिंग करने आया था, उस टाइम रिजवान और इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे। इफ्तिखार को बहुत अच्छा आउट किया। मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा, मैं समझता हूं कि मैच चेंजिंग ओवर था। अदरवाइज रिजवान और इफ्तिखार ले जा सकते थे मैच को, लेकिन क्या गजब की बॉलिंग की है जेम्पा ने। मतलब उस ओवर में विकेट लिया, उसके अगले ओवर में रिजवान को आउट किया और फिर तो मैच फिर तो खत्म ही हो गया था। खैर उसके बाद तो कोई था ही नहीं इनके पास, वो हसन डांसर के बस का तो कुछ है नहीं। और बाकी शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़े बहुत लप्पे लगाने की कोशिश की। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया ने धूल चटा दी पाकिस्तान को और पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया। बहुत मजेदार मैच हुआ, बीच में थोड़ा सा टेंशन जरूर हो गया था, लेकिन चलिए अब ऑस्ट्रेलिया ऊपर आई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अभी भी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बाकी कोई टीमें वार्नर का या इन लोगों का कोई कैच ऐसे नहीं छोड़ेंगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। कल 2 मैचेस हैं, नीदरलैंड्स का और श्रीलंका का। अब श्रीलंका उसमें जीत जानी चाहिए, दिन का मैच है। और दूसरा मैच बहुत मजेदार है, जहां दोनों टीमें ठोकी पिटी हुई आ रही हैं, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। अब इन दोनों का बहुत बुरी हालत है। इंग्लैंड की तो बहुत ही बुरी हालत है कि वो तो 3 में से 2 मैच हार गए अपने, और अब वो एक अफगानिस्तान से भी हारे हुए हैं। तो कल का मैच इंग्लैंड के लिए मारने कटने का मैच है, और साउथ अफ्रीका का भी ईगो हर्ट हुआ है नीदरलैंड से हारने के बाद। लेकिन क्या है कि ये मैच है वानखेड़े में। अब वानखेड़े में भी ये होगा कि बाद में जो बैटिंग करेगी टीम उसको फायदा होगा।
तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर इंग्लैंड ने बाद में बैटिंग की तो उनका कुछ हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले पता नहीं अपनी ये स्लोअर बॉलिंग करने के चक्कर में क्यों आ जाते हैं, जो नीदरलैंड के अगेंस्ट इन्होंने बेवकूफ़ी की थी। अब अगर टॉस का कुछ उल्टा सीधा हो गया, मतलब टॉस सीधी सीधी सी बात है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी, क्योंकि वानखेड़े का रिकॉर्ड ये है। और फिर बाद में बैटिंग करते हुए अगर इंग्लैंड की बाद में बॉलिंग आ गई तो इंग्लैंड का हारना 100% है। साउथ अफ्रीका एक बार बाद में बॉलिंग करके भी कुछ कर सकती है, क्योंकि उनकी बॉलिंग थोड़ी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर इंग्लैंड की बॉलिंग बाद में आई तो इंग्लैंड का तो पत्ता साफ है, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग में तो बिल्कुल दम ही नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है दोनों मैचेस में। मिलेंगे कल के मैचेस के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।